द न्यूज़ वेंडर शो के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द न्यूज़ वेंडर शो। खबरें वही जो सच समझाए। जी हां, भारत का अमेरिका को $724 मिलियन का करारा जवाब दिया गया है। आखिर क्या है ये हुक, क्या है ये खबर? अमेरिका ने समझा था कि भारत चुपचाप सह लेगा टैरिफ वॉर, लेकिन $724 मिलियन का जवाबी शुल्क WTO में दाखिल करके हमने साफ बता दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। दो दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं ट्रेड वॉर के कगार पर हैं। आइए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। पहला सेक्शन आपको समझाते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया। मई 2025 से अमेरिका ने भारतीय कारों, हल्के ट्रकों और कुछ ऑटो पार्ट्स पर 25% एक्स्ट्रा सेफ गार्ड ड्यूटी ठोक दी। बहाना बनाया राष्ट्रीय सुरक्षा का। दलील ये कि विदेशी सामान घरेलू उद्योग को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन असलियत चुनाव सर पर है और ऑटो बेल्ट के वोट बचाने हैं। नतीजा, भारत का लगभग $2.9 बिलियन का निर्यात सीधे लाइन ऑफ फायर में आ गया। चेन्नई और पुणे जैसे ऑटो हब में रोजगार की धड़कन तेज हो गई है। भारत का मिरर रिस्पांस क्या है? भारत ने एक साथ दो काम किए। पहला, WTO में शिकायत की कि भाई सेफगार्ड की सही नोटिफिकेशन तो दिखाओ, नहीं तो आप रूल्स तोड़ रहे हैं। दूसरा, $724 मिलियन के अमेरिकी सामान पर बराबर का रिवेंज टैरिफ तैयार कर लिया गया। लिस्ट क्या है? हाई पावर बाइक्स, बादाम, क्रेनबेरी, कुछ केमिकल्स और हल्के ट्रक। मैसेज क्लियर है। आपने हमारी कारों पर 25% टैरिफ लगाया तो हम आपके बाइक, ड्राई फ्रूट पर वही दांव खेलेंगे। WTO का रूल बोलता है कि बिना वाजिब कारण टैरिफ बढ़ाया गया तो प्रभावित देश सामान्य मूल्य तक रियायत रोक सकता है। भारत ने वही किया, बिल्कुल कानूनी तरीके से। अब WTO से भारत की लड़ाई कैसे चलेगी? अब केस दो ट्रैक पर दौड़ेगा। ट्रैक एक है 60 दिन की कंसल्टेशन, बात बनी तो ठीक, नहीं तो ट्रैक 2 डिस्प्यूट पैनल, और 3 न्यायाधीश सबूत देंगे, रिपोर्ट देंगे। अगर अमेरिका दोषी पाया गया तो या तो टैरिफ वापस उठाना पड़ेगा या भारत को मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका पहले भी पैनल रिपोर्ट को अपील में उलझा चुका है, तो केस खींच सकता है। भारत की अगली चाल हो सकती है क्या? पैनल बनने से पहले भारतीय जो अधिकारी हैं वो बातचीत की टेबल पर अमेरिका को लाने का प्रयास करेंगे, ताकि BTA यानी भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में वो जो है दबाव बना सकें। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने नोटिस में लिखा है, अगर WTO जांच के बीच अमेरिका शुल्क हटा दे तो हम भी अपना रिस्पॉन्स रोक सकते हैं। यानी कि दरवाज़ा बंद नहीं है, बस दबाव बनाए रखना है। दोनों देशों के अंदर रणनीति क्या चल रही है, दिल्ली का कैलकुलेशन आपको बताते हैं। 2018 वाले स्टील एल्युमिनियम टैरिफ को 2025 में ऑटो तक बढ़ाकर अमेरिका ने छूटें हटा करके भारत को टारगेट किया। सरकार चाहती है कि चाहे BTA हो या IPEF, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और वीज़ा नियमों में बेहतर ढील मिले। वॉशिंगटन में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस नोट कर रहा है कि भारत चीन के खिलाफ भी WTO के कई मुकदमे जीत चुका है, और अगर इस बार जीत गया तो नेशनल सिक्योरिटी का बहाना कमज़ोर पड़ेगा और बाकी देश भी बॉर्डर टैक्स चुनौती देने लगेंगे। इसीलिए अमेरिका की कोशिश है कि कोई बड़ा मार्केट एक्सेस ऑफर देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है, कोर टैरिफ वापसी के बिना कोई छूट नहीं मिलेगी। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन शुल्क की तलवार लटकती रहेगी। अब बात करते हैं कि इसका आम उपभोक्ता और कारोबार पर क्या असर पड़ता है। अगर WTO जांच चलती रही तो दोनों तरफ शुल्क लग गए तो भारत में हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स जो है वो 10 से 12% महंगी हो सकती हैं। क्रेनबेरी और कैलिफोर्निया बादाम भी 5 से 7% ऊपर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा झटका अमेरिकी कार मेकर्स को जीप, फोर्ड के लिए भारत की एक बड़ी जो ग्रोथ मार्केट है उस पर लगने वाला है। अगर जवाबी टैरिफ लगा, या तो मार्जिन काटना होगा या ग्राहकों को महंगाई थमानी होगी। भारतीय ऑटो कंपोनेंट एक्सपर्ट्स को भी अमेरिका में 25% अतिरिक्त लागत आएगी, पर वो जापान, यूरोप जैसे दूसरे देश खोज लेंगे अगले व्यापार के लिए। आपूर्ति श्रृंखला थोड़ी गड़बड़ाएगी, पर दोनों सरकारें मान रही हैं छोटा दर्द अभी सहने लायक है। बड़ी रणनीति जीतने के लिए। तो अब इस मामले पर आपकी राय ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि भारत का $724 मिलियन का रिस्पॉन्स सही है, या बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए? कमेंट में बताएं और वीडियो शेयर करिए ताकि ये मुद्दा और लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि व्यापार और भू राजनीति पर ऐसी समझदार बातें हम आपको बताते रहें। तो कंक्लूजन ये है, बड़ी तस्वीर कि WTO की ये लड़ाई सिर्फ शुल्कों की नहीं है, भविष्य के नियमों की है। अगर भारत जीतता है तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अंधाधुंध टैरिफ का रास्ता बंद होगा। अगर अमेरिका अपनी बात मनवा लेता है तो बाकी देश भी बहानेबाजी कर टैरिफ बढ़ाएंगे। फिलहाल भारत ने करारा संकेत दे दिया है कि ना हम तो डरते हैं अमेरिका से और ना झुकते हैं। बाकी बातचीत का पाठ्यक्रम और WTO की घड़ी देखेगी कि आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में
अगली बड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।